Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 9 from the class 6 science book. और चैप्टर का नाम हो गया बच्चों मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है कि हम लोग डेली बेसिस पे अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों में से अलग अलग काम की चीजों को भी कैसे अलग अलग कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, जिसको अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा तो उधर से जाकर देख सकते हो, नहीं तो चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। दैट इज चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इट इज द चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक। ओके बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो तो खास करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अगर किसी तरीके का बच्चों पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से तुम लोग फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। ओके बच्चों, तो सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। सो इसमें जो चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है, ये जो चैप्टर के एंड में पेज नंबर 178 का क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, हैंड पिकिंग की मदद से जो हम लोग सेपरेशन करते हैं तो इसका पर्पस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। ठीक है, जो यूजफुल चीजें हैं वो रह जाए और जो अनयूज चीजें हैं, जो अनयूजफुल चीजें हैं वो से उसको अलग किया जा सके, उसे फेंका जा सके। सेकंड क्वेश्चन इज, which of the following substances are commonly separated using the churning method। ठीक है, तो churning method यानी मट करके, तो उसकी मेथड से किस चीज को अलग किया जाता है। तो ऑप्शंस आर ऑयल फ्रॉम वाटर, तेल में पानी में से तेल, सैंड फ्रॉम वाटर पानी में से बालू, क्रीम फ्रॉम मिल्क मिल्क में से मलाई, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर हवा में से ऑक्सीजन। उसका जो सही आंसर है चर्निंग मेथड से हम लोग क्रीम फ्रॉम मिल्क दूध में से मक्खन और मलाई जो उसको अलग करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज, विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर द फिल्टरेशन। इनमें से फिल्टरेशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। ओके, तो ऑप्शंस आर एपरेटस साइज की एपरेटस का आकार क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर हवा का मौजूदगी होना, पोर साइज उसके पोर पार्टिकल्स, फिल्टर का जो फिल्टर को फिल्टर करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, जिस भी पेपर या फिर मटेरियल का यूज किया जाए तो उसमें जो पोर्स है उसका साइज कैसा है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जिस भी मिक्सचर को फिल्टर किया जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पोर साइज। ओके, जिस भी मटेरियल या जिस भी ऑब्जेक्ट की या फिर फिल्टर पेपर भी है अगर, तो उसका उसमें जो पोर्स है उसका साइज कितना है। ठीक है, तो उसकी मदद से वो डिपेंड करता है कि फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाए। सो दिस इज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, स्टेट विथ रीजंस, कारण के साथ बताना है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो कारण के साथ बताना है कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ट्रू है वो तो कारण के लिए वो सेंटेंस खुद हो जाएगा, जो फॉल्स है उसके लिए वो फॉल्स के तो वो बताया जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट को सॉल्ट से अलग किया सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन से, बाय कीपिंग इट अंडर द सन। ठीक है, सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग किया सकता है, उसको धूप के नीचे रख करके। अब सॉल्ट सॉल्यूशन करने का मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसको पानी में नमक को घुल करके बनाया गया है, तो इट इज ट्रू। ओके, धूप में अगर रख देंगे तो वाटर उड़ जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे बैठ जाएगा। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। हैंड पिकिंग जो है वो तभी इस्तेमाल होना चाहिए जब जिन भी क्वांटिटीज का यूज, जिस भी क्वांटिटीज को सेपरेशन करना है वो कम मात्रा में हो। ठीक है, ज्यादा मात्रा में रहेगा तब नहीं हो पाएगा, तब उसके लिए दूसरा प्रोसेस यूज करना पड़ जाएगा। सो इट इज ट्रू। ठीक है, हैंड पिकिंग कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, आइदर व्हिच हैज टू बी रिमूव्ड और व्हिच हैज टू बी केप्ट। ठीक है, चाहे किसी को भी तो उसका मात्रा लेस रहना चाहिए, एनी ऑफ द वन कंपोनेंट जो है इट हैज टू बी लेस। Our third क्वेश्चन इज, a mixture of puffed rice and rice grains can be easily separated by threshing। ठीक है, तुम पफ्ड राइस और राइस ग्रेन्स जो अनाज है उसको जो है उसको थ्रेशिंग की मदद से आसानी से हटाया जा सकता है। सो इट इज फॉल्स। ओके, ये आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, पफ्ड राइस और राइस ग्रेन्स को आसानी से नहीं हटाया जा सकता है थ्रेशिंग की मदद से। इट कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। ओके, वही राइस पफ जो है, पफ्ड राइस जो है उसको अलग किया सकता है, वो हल्का होता है, राइस पफ्ड राइस जो वो हल्का होता है इन कंपैरिजन टू राइस ग्रेन्स। देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ विनोइंग we can remove puffed rice from the rice grains. Our fourth question is, a mixture of mustard oil and lemon water can be separated by decantation। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल यानी मस्टर्ड का तेल है और लेमन वाटर एक वाटर जिसमें लेमन मिला दिया गया है, तो उसको हम लोग डीकैंटेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। सो इट इज ट्रू काइंड ऑफ। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा भारी हल्का रहेगा तो ऊपर तैरते रहेगा, तो उसको हम लोग अलग करके निकाल सकते हैं, बट नॉट ऑल द वाटर पार्टिकल्स विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड। और चैप्टर में बताया गया है चाय पत्ती का एग्जांपल लेकर के बच्चों कि डीकैंटेशन करने के बाद भी कुछ चाय की पत्तियां चाय में आ जाती हैं, तो उसी तरीके से कुछ मस्टर्ड जो है या कुछ वाटर जो है इस ऑयल में आ ही जाएगा। फर्दर फिफ्थ क्वेश्चन इज,
सीविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। सीविंग की मदद से हम लोग गेहूं चावल के आटे को, ठीक है, राइस फ्लोर, ये ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे राइस फ्लोर लिखा है, इसको चावल का आटा मतलब हो गया, एंड वाटर। तो सीविंग की मदद से हम लोग चावल का आटा और वाटर को अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, इट इज फॉल्स। ओके, करेक्ट आंसर विल बी फिल्ट्रेशन और डीकैंटेशन कैन बी यूज्ड। लेकिन राइस फ्लोर है, चावल का आटा है, तो उसमें क्या है कि चावल जो पूरी तरीके से घुल चुका होगा, पानी में घुल चुका होगा, तो डीकैंटेशन कुछ देर के लिए छोड़ दो, वो बैठ जाएगा और फिर उसमें से पानी को अलग कर लो। और फिल्ट्रेशन की वजह से तो ज्यादा मात्रा में पानी को या फिर राइस फ्लोर को अलग किया सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज द ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, ठीक, जिसमें कॉलम 1 में दिया हुआ है मेथड और कॉलम 2 में दिया हुआ है सेपरेशन। कि कॉलम 1 विद द मेथड मिक्सचर्स, ठीक, कॉलम 1 में दिया हुआ है मिक्सचर्स और कॉलम 2 में दिया हुआ है कि उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यह दिया हुआ है बच्चों कि ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, तो उसको हम लोग सीविंग की मदद से अलग कर सकते हैं। चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर, चॉक पाउडर अगर पानी से मिल गया है तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर सकते हैं। कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटोज, कॉर्न अगर पोटैटो से मिल गया तो हैंड पिकिंग की मदद से अलग कर सकते हैं। आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट, अगर आयरन का जो पाउडर है वो सॉडस्ट से मिल गया है तो उसे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन पाउडर को मैग्नेट जो आयरन पाउडर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, तो इट कैन बी डन विद डीकैंटेशन, पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। Alright, so it is the match the following. It has been done. It was our fifth question. Our sixth question is, in what situations would you use decantation instead of filtration? ठीक है, तो किस सिचुएशन में, यहाँ गैप हो गया बच्चों, ये गैप आएगा नहीं, किस सिचुएशन में decantation यूज होगा, filtration नहीं, to separate solids from liquids, ठीक है, solids को अलग करने के लिए liquid से। So its answer is here as decantation is used when the solid particles are heavy and settle at the bottom। ठीक है, decantation का इस्तेमाल तभी होता है जो solid particles है वो थोड़े heavy हो, भारी हो और नीचे ही बैठ जाते हो। Like separating sand from water and oil from water, ठीक है, जैसे मडी वाटर में से मड जो है वो नीचे बैठ सकता है, सैंड जो है वो नीचे बैठ सकता है और वाटर को हम लोग अलग कर सकते हैं। और ऑयल और वाटर के केस में भी वाटर नीचे बैठ जाएगा और ऑयल लाइटर होता है तो वो ऊपर चल जाएगा। तो डीकैंटेशन वैसे पार्टिकल्स में, वैसे सेपरेशन में मदद आता है जहां पे हेवी पार्टिकल्स जो है बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। इट इज फास्टर देन फिल्ट्रेशन बट डज नॉट रिमूव फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन से तो फास्टर है डीकैंटेशन, लेकिन फाइन पार्टिकल्स मतलब कुछ ना कुछ जो इंप्योरिटीज है वो भी साथ में आ जाएंगी फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट में से। Okay, so this is the answer for our sixth question. Our seventh question is, can you relate the presence of nasal hair to any separation process? ठीक है, तो ये जो हमारे नाक में जो बाल हैं बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारे नाक के जो दो छेद हैं, इन छेदों में छोटे छोटे बाल भी हैं, ठीक है, तो ये किस सेपरेशन प्रोसेस के लिए काम आते हैं? तो फिल्ट्रेशन, इट फिल्टर्स डस्ट, डर्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर बिफोर इट एंटर्स आवर लंग्स। ठीक है, तो इसका जो मेन सेपरेशन प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन के लिए है। क्यों? क्योंकि फिल्टर करता है डस्ट को, डर्ट को, धूल मिट्टी के कण हो गए, फिर हार्मफुल पार्टिकल्स को भी अलग करता है जो कि हवा में मौजूद है और हमारे लंग्स तक ना पहुंच जाए। तो ये नेजल हेयर्स जो है, ठीक है, नेजल हेयर यानी हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल है, ये इन सब चीजों को, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग कर देता है और वो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। So it was answer to our seventh question. Our eighth question is, during the COVID-19 pandemic, ठीक है, COVID-19 के समय में, पैंडेमिक के समय में, all of us wore mask, हम सबने मास्क पहना था। Generally, what material are they made up of? ठीक है, तो वो जो मास्क हम लोगों ने इस्तेमाल किया था COVID-19 के समय में, तो वो किस मटेरियल के बने हुए थे? What is the role of these masks? और इस मास्क का इस्तेमाल क्या था, उसका काम क्या था? So the mask which we wore were made up of mostly cotton, synthetic fibers और filter paper. ओके, तुम लोगों ने बच्चों कोविड के समय में या फिर अभी भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेते होगे अगर, तो वो जो मास्क था वो किस चीज का बना होता था? तो मोस्टली कॉटन का, नहीं तो सिंथेटिक फाइबर का, नहीं तो फिल्टर पेपर का। ओके, अलग अलग टाइप के मास्क देखोगे तुम लोगों ने, तो वो सब अलग अलग टाइप के मास्क अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए थे। तो जैसे कॉटन हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, फिर फिल्टर पेपर हो गया। द रोल ऑफ मास्क फिल्टर हार्मफुल पार्टिकल्स। अब जो मास्क का काम क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मास्क? तो मास्क का काम क्या था? इट फिल्टर हार्मफुल पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो जो बाहर में एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में जो मौजूद बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर हार्मफुल पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट हो गए, डर्ट हो गए, तो पॉलेंस हो गए, तो इन सब चीजों को वो बाहर ही रखता था और हमारे बॉडी में सिर्फ एयर, ऑक्सीजन ही पहुंचता था। ओके, so this is answer to our 8th question. Our 9th question is, a mixture containing potatoes, salt and sawdust has been given to you. तुमको एक मिक्सचर दे दिया गया है जिसमें मान लो कि पोटैटो है, सॉल्ट है और सॉडस्ट है। आउटलाइन ए स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग ईच कंपोनेंट फ्रॉम दिस मिक्सचर। ठीक है, तो तुम इस मिक्सचर में से किस किस मेथड की वजह से अलग कर सकते हो? सो स्टेप 1, हैंड पिकिंग की वजह से हम लोग आलू को अलग कर सकते हैं। दिस सॉल्यूशन ऐड वाटर टू डिसॉल्व द सॉल्ट, दो सॉल्ट रिमेन्स फ्लोटिंग। ये डिस सॉल्यूशन से पहले
ओके ठीक है, डिसोल्यूशन, इसको पानी में भिगा दो, ठीक है। पोटैटो को अलग करने के बाद सॉल्ट और सॉडस्ट हमें अलग करना है, तो इसीलिए जब आलू अलग हो जाएगा तो उसका डिसोल्यूशन। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि स्टेप वाइज प्रोसीजर है, एक एक तरीका क्रमबद्ध तरीके से हमें आलू को अलग करना है, नमक को अलग करना है, सॉडस्ट को अलग करना है। तो पहले हैंड पिकिंग, हाथ से आलू को हटा दो, फिर डिसोल्यूशन, पानी डाल दो उसमें, जिसमें क्या कहेंगे, सॉडस्ट भी है और सॉल्ट भी है, ठीक है। तो सॉल्ट पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा, लेकिन सॉडस्ट नहीं घुलेगा, वो पानी में तैरने लग जाएगा ऊपर। स्टेप 3, फिल्ट्रेशन, यूज अ फिल्टर टू रिमूव सॉडस्ट, ठीक है। तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी तरीके का अपना अपने से ही बना सकते हो उस फिल्टर को। तो उसकी मदद से हम लोग फिर सॉडस्ट को अलग कर देंगे। नाउ फोर्थ विल बी द इवापोरेशन, दैट इज हीट द सॉल्ट वाटर टू इवापोरेट वाटर। अब ये जो सॉल्ट वाटर हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, इसको गर्म करो ताकि वो सॉल्ट वाटर बॉयल हो सके, लिविंग सॉल्ट बिहाइंड। और वो जब वाटर इवापोरेट, बॉयल होने के बाद जब उसमें से वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो सॉल्ट जो है वो पीछे छूट जाएगा, यानी जो हमें फाइनली सॉल्ट भी मिल जाएगा। So these are the steps with which we can separate all these components from the mixture. All right, so this was our 9th question. This is our 10th question. Read the following story titled Intelligent Leela. ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है Intelligent Leela, and tick the most appropriate option। और अब जो सही आंसर ऑप्शन है, दो ऑप्शन का क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों बुक में, तुम लोगों ने देखा होगा, तभी आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन को वीडियो में यहाँ पे देख रहे हो। तो इसमें से सही आंसर को टिक करना है। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस फॉर द पैराग्राफ, ठीक है। और एक शीर्षक भी देना है इस कहानी के लिए, जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंट लीला ही है, तो इस तरीके से तुम लोग को एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो जो आंसर हो जाएगा, इसमें दो टॉपिक थे, हंग्री और थर्स्टी। बिफोर हर फादर फेल्ट थर्स्टी, शी वेंट टू द नियर बाई पॉइंट टू फेच सम वाटर ग्रेन्स। तो बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको सही आंसर टिक कर लेना अपने बुक में, और जो सुटेबल टाइटल है इसका ये लिख देना हेल्पिंग लीला। और तुम लोग के दिमाग में भी अगर कोई दूसरा सुटेबल टाइटल है तो उसको भी आंसर में लिख देना, ठीक है। सही आंसर क्या क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, थर्स्टी, वाटर, अनफिट, फिल्टर्ड, मुस्लिम क्लोथ, बॉइल्ड, बॉइलिंग, filtered and fit. Okay, these are the correct options which you have to take in the book, or if you write in the copy. These are the correct answers. And another suitable title is the helping Leela. Alright बच्चों, so this is the end of the question answer discussion for the chapter 9 method of separation in everyday life. इस चैप्टर का चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहां से देख सकते हो, नहीं तो चैनल पे भी जाकर देख सकते हो बच्चों। इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के मेथड ऑफ सेपरेशन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किए हैं। किसी तरीके का कोई डाउट है बच्चों पढ़ाई में, तो आप लोग फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, और जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।